हेलो दोस्तों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो कैसे हैं आप लोग बच्चों? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आपने पाठ पढ़ा कल के पाठ का क्या नाम था? कल के पाठ का नाम था मन करता है। तो आपका मन नहीं करता हमसे मिलने का कि आप हमसे मिलो एक बार? तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए, जिससे मैं आपसे जल्दी से मिल सकूं। ठीक है? तो कल हमने क्या किया था? कल हमने अपने पाठ को पूरा किया था और अपने प्रश्नों को थोड़ा सा सॉल्व किया था। तो आज हमें उससे अपने बचे हुए कार्य को करना है। आपने मूँछों को बनाया। मूँछ 3 तरीके के मूँछ बनाने थे ना, जिसमें एक बना हुआ था, 2 आपको बनाना। तो आज आप पाठ में देखोगे, पता करो चलो पतंग बनाएं। तो पतंग बनाना आपको सीखना है। आप पतंग बना करके देखिए आपको बनाने आता है कि नहीं। सामान लिखा हुआ है पुस्तक में, तरीका बताया गया है। तो एक आपको क्रियात्मक कार्य है इसमें, चलो हम पतंग बनाएं। ठीक है? और आगे क्या है? आगे कुछ प्रश्न हैं और कुछ सवाल हैं जो कि आपको लिखने हैं। मैंने पुस्तक में लिख दिया है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। फिर चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगी जीके के कुछ फैक्ट, जो कि आपको कुछ जानकारी प्राप्त कराएगा। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको कुछ नॉलेज हो सके। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो बच्चों, हमारा पाठ था मन करता है, जो कि हमने कल पढ़ा ना। यहाँ पे देखो आप, ये मन करता है। ठीक है? तो आपका क्या मन करता है? आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपका क्या मन करता है। हमने ये अपना अभ्यास कर लिया था। कौन धौस जमाता है, कौन अकड़ जमाता है, किस तरह की मूछें आप लोगों ने नहीं बनाई। लो, मैं एक मूछें आपके लिए बना देती हूँ। ठीक है? ये ऐसी मूछें बन गई। ठीक है? ये मूछें बन गई। अब इसे कौन सी मूछें कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो तो आप मुझे बताना ये कौन सी मूछें हैं। ठीक है? और एक मूछ ये है। अब आप भी मूछ बना करके मुझे दिखा देना मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को मूछों के बारे में जानकारी है। ठीक है? तो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ जा कर के ज्वाइन करिए और मूछों के बारे में बताइए। ठीक है? पता करो। अब इसमें क्या है? तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है, लिखो। अपनी सूची अपने साथियों से मिलकर देखो। तो मान लो जैसे हमारे जो स्कूल में ड्राइवर भैया होते हैं, हम उनका नाम लिख देते हैं राजू। ठीक है? तो उनका क्या मन करता है? वाहन चलाने का मन करता है। ठीक है? वाहन चलाने का मन करता है। और हमारे किसी दोस्त का नाम है राहुल, अगर उसका मन करता है हवाई जहाज़ उड़ाने का, तो हम यहाँ लिख देंगे हवाई जहाज़ उड़ाने का। ठीक है? तो ऐसे ही आपके जो दोस्त हैं उनके नाम लिखिएगा यहाँ पे, और उनका क्या करने का मन करता है ये आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है? जैसे किसी का डॉक्टर बनने का मन करता है तो उसको डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसका क्या मन करता है? डॉक्टर बनने का मन करता है। किसी को जो है अच्छे पोस्ट पे काम करने का मन करता है, किसी को कुछ ऐसा करने का मन करता है, तो आप इसको यहाँ लिख सकते हो। ठीक है? जैसा कि मैंने बताया कि आज एक क्रियात्मक कार्य है, चलो पतंग बनाएं। तो ये पतंग है ना, ये पतंग बनाना हमें सिखाया गया है। तो तुम्हें चाहिए होगा पतला कागज़, झाड़ू की तीलियाँ, गोंद, टेप, कैंची। तो इसे आप बना सकते हो। सामान यहाँ दे दिया गया है और इसको बताने की विधि भी बता दी गई है। ठीक है? तो आप इसको बना सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी बना करके आपको दिखाऊं कि ये कैसे बनता है। ठीक है? फिर आगे क्या है? सोचो और बताओ। तो ये सिंबल देखो कितना अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो है इसका मुझे फिगर बहुत अच्छा लगता है ये। तो इस तरीके से सोचो और बताओ। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? संसार के लोगों को प्रकाश देने के लिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता है। अपने परिक्रमा को पूरा करता है ना। सूरज किधर से निकलता है? सूरज पूरब से निकलता है। और किधर डूबता है? पश्चिम में जाके डूबता है। ठीक है? तो सूरज क्या करता है? दौड़ क्यों लगाता है? क्योंकि संसार के लोगों को प्रकाश देना होता है ना उसे, इस वजह से।
चिड़िया शोर क्यों मचाती होंगी? जब चिड़िया बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत खुश होती हैं तो वो शोर मचाती हैं। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? क्योंकि चाँद की रोशनी अधिक होती है और तारों की रोशनी कम होती है, इसलिए उसमें प्रकाश अधिक होने के कारण वो धौंस जमाता है। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? तो दादाजी को अनुभव बहुत होता है बच्चे, इस वजह से वो टोका टोकी करते रहते हैं कि तुम्हारा काम अच्छा हो, तुम्हें कभी ऐसा ना हो कि किसी काम को लेकर के पछताना पड़े, इसलिए वो बताते रहते हैं कि ऐसा करो, ठीक है। तो इसलिए दादाजी धौंस जमाते हैं। शोर, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो। आँख खोलो, क्या याद है तुमने किस किस की आवाज़ सुनी? तो हमने किस चीज़ की आवाज़ सुनी? घंटी की आवाज़ सुनाई दी और पंखे की आवाज़ सुनाई दी और बाइक की और मोटर की, इन सब की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। इनमें से कौन से बहुत शोर मचा रहे हैं? तो कौन सबसे ज़्यादा शोर मचाता है? तो हवाई जहाज़ की आवाज़ बहुत होती है ना, बस की आवाज़ बहुत होती है, बच्चों की आवाज़ें बहुत होती हैं और घंटी की आवाज़ें बहुत तेज़ सुनाई देती है। ये छोटी सी कविता है। कागज़ का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। तो इस तरीके से हमारे पतंग की ये पहेली हो गई। तो उम्मीद है आपको पाठ समझ में आ गया होगा। कल हमें एक नया पाठ पढ़ना है, बहादुर बिट्टो। ये एक पंजाबी कहानी है, तो आप इसको पढ़ना और उसके बाद मैं वीडियो के माध्यम से आपको कल बताऊंगी कि इसमें क्या है, ठीक है। तो बच्चों, मन की बात पूरी हो गई है। मन क्या करता है आपका, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अपने नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आपको बाय बाय। हाँ तो बच्चों, अब समय हो गया है आपके जीके फैक्ट का। तो आज का पहला फैक्ट है जीके का कि आपने राष्ट्रीय ध्वज देखा है? तो आप बताओ कि इसको किसने बनाया था? आपको पता है किसने बनाया था? तो एक थे जो है पिंगली वैकेया, इन्होंने डिज़ाइन किया था। पहले इसमें 2 रंग थे, लाल रंग हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुस्लिमों के लिए, और बीच में एक चक्र था, इन्होंने जो बनाया था, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था। हमारा राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वैकेया ने बनाया था। अच्छा, आपका अगला जीके का फैक्ट है, आपका जो राष्ट्रीय गान है वो कौन सा है? आपको पता है हमारा जो राष्ट्रीय गान है कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन, जो कि हम गाते हैं ना। और ये किसने लिखा था? ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आज जीके का तीसरा फैक्ट है, जनगण मन जो हम लोग राष्ट्रीय गान गाते हैं वो सबसे पहले कहाँ गाया गया था? आपको पता है? मैं बताती हूँ कि ये सबसे पहले कहाँ गाया गया था। ये सन 1911 में कलकत्ता में गाया गया था, ठीक है। तो पहले कहाँ गाया गया था? ये कलकत्ता में गाया गया था। किस सन में? 1911 में। तो ये है कुछ जीके के फैक्ट। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आप इसको एक बार फिर से सुन लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो, ठीक है, जिससे आपको याद हो जाए कि ये क्या है, क्योंकि ये बेसिक से सवाल है, ये आपको हमेशा जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में है, हमारे राष्ट्रीय गान के बारे में है, जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने भारत के निवासी हैं ना, तो इस वजह से। तो आपको इसके बारे में जानकारी हो गई होगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।